नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो जानकारी देनी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 11 मई 11 बजे रविवार पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिस तरह से संघर्ष करके छत्तीस बिरादरी के साथियों ने, फरसाधारियों ने पहरावर की जो जमीन 14 साल तक दो सरकारों के कब्जे में थी, उसी जमीन पे यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और वहां से जो समाज की उस जमीन की ग्रांट की बात, मुख्य रूप से गौड़ संस्था का जो भट्ठा बैठा रखा है, जिन लोगों ने भी बैठाया है, और अब गौड़ संस्था के चुनाव के लिए दो बातें हैं। एक की गौड़ संस्था का चुनाव करवाए सरकार जितना जल्दी हो सकती है तुरंत, और पहरावर जमीन पर डेवलपमेंट के लिए कम से कम 21 करोड़ रुपए जारी करे। ये जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के साथ, क्योंकि पिछली 3 जिस तरह से जन्मोत्सव मनाए गए थे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए थे, और बहुत से संघर्ष, बहुत से संकट, कोर्ट केस, वो सारी चीजें झेल ली गई है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 11 मई 11 बजे आप सब साथी, संघर्ष के साथी, योद्धा, फरसाधारी वहां पर पहुंचे। स्पेशल खीर का भंडारा होगा, स्पेशल खीर का। और जितने भी भाई हैं, क्योंकि वो जो जमीन है वो एक जागृति की जमीन है, और इसको समस्त साथी मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। तो पहरावर में एक बार फिर जो योद्धा साथी हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, और उन सब लोग तो वो भी अपनी अपनी समस्याएं भी लोग लेकर आ सकते हैं। तो हम उन सब का, और मुझे जानकारी मिली है कि सरकार भी और मुख्यमंत्री जी भी बता रहे हैं कि रोहतक में राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को मैं तो यही कहूंगा, सरकार को, कि ये आयोजन उसी जमीन पर करे, सरकार बहुत बढ़िया रहेगा। और वहीं से ये कोर्ट संस्था के चुनाव की घोषणा करे, वहीं से उस जमीन की ग्रांट जो देनी है सरकार को, इसकी घोषणा करे। मुख्यमंत्री साहब को खीर खिलाकर स्वागत करेंगे, और खीर भी काजू किशमिश की खिलाएंगे बिल्कुल। तो मेरी ये जरूर एक विनती सरकार से भी रहेगी कि रोहतक की बजाय वो परावर में ही मनाई जाए, ताकि परावर में मनाई जाए। और वहां पे, क्योंकि मुझे पता चला है कि सभी समस्त नेतागण, समाज के भी, दूसरे भी सारे आएंगे। तो मेरी उन सब नेताओं से भी ये डिमांड है, और भी लोगों से, हर जगह जहां पे भी हैं, कि आज गौड़ संस्था बर्बाद हो चुकी है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने खड़ी की थी। बहुत साल हो चुके हैं उसको। और अब करीब ये मान लो कि आप वो एक बंधन में, अपना एक वनवास कह सकते हैं, बंधन कह सकते हैं, उसमें वो समय निकाला जा रहा है। मैं खुद जाके गौड़ संस्था में, खुद में गौड़ आयुर्वेदिक कॉलेज, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट, मतलब इस तरह सिस्टम, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, इसके भी जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, मैं उन सब से ये अपील करूंगा कि, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि पंचकुला में भी मनाई जा रही है, तो वहां पे भी मैं उन लोगों से कहूंगा, सबसे, कि मुख्यमंत्री के सामने डिमांड उठाएं। असली भगवान परशुराम के जो चेले होंगे, वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज की, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो जहां पे भी जन्मोत्सव मना रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार के सामने ये मुद्दा जरूर उठाए, ये आवाज उठाए। अन्य जो भी और भी जो समस्याएं होंगी, उनको भी हम उठाएंगे। मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है दोनों ही जो नेता हैं, उन्होंने, क्या आप लोग भी निमंत्रण देंगे? नहीं, हमारा तो निमंत्रण सबको है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब तक दो, गौड़ संस्था के चुनाव करा देंगे 1 महीने के भीतर, 21 करोड़ रुपए ग्रांट दे देंगे, बिल्कुल।
घोषणा होगी उनके तो अच्छी बात, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है अब वहां पे, और तो छोड़ो चुनाव, क्योंकि अगर उसकी सदस्यता खोल ली जाएगी तो हजारों लोग उसकी सदस्यता लेंगे, फंड इकट्ठा होगा, और सरकार जब 14 साल तक है, 11 साल तो इनकी सरकार होगी ना भाई, तो कम से कम इनका भी इतना तो बनता ही है कि संस्था के लिए 11 करोड़ 21 करोड़ कुछ तो दें। अब भाई सूखी उसके लिए तो मैं क्यों खीर खवाऊंगा, नहीं तो मैं तो खीर खवा दूंगा। आप मुख्यमंत्री साहब तब बात कर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब रोहतक की बजाय परावर में ही मनाए, हम तो कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। दिक्कतें क्या है, चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण? अब दिक्कत मैं वही था, सरकार की चीजें हाथ में है। जब जाट संस्था का चुनाव हो चुका है, वैश्य संस्था का हो चुका है, सैनी संस्था का हो चुका है, तो मुझे लगता है कि गोट संस्था का चुनाव होने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जब आप इस चीज को देख लो कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर भी अभी तक नहीं है, तो इस चीज का कौन जिम्मेदार है? तो जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें सभी, क्योंकि मैं देर नाम पढ़ रहा था कि जितने भी नेता हैं सबको कह रहा है कि राज्य स्तरीय जो है उसमें, तो इस राज्य स्तरीय परशुराम जन्मोत्सव का महत्व तभी है कि वहां से समाज के लिए आवाज उठाई जाए। भगवान परशुराम तो तभी खुश होंगे। और मैं तो सबसे अपील ये करूंगा, जहां पे भी मनाई जा रहा है जन्मोत्सव, सब खीर का प्रसाद लोगों को खिलाएं, क्योंकि हमारे को तो भाई सर्व समाज ने 36 बरादरी खीर खवावे है, तो अब हमारा समय है कि हम सबको खीर खवावें। लेकिन नवीन, अकेले सरकार को ब्लेम करना कितना सही है? क्योंकि समाज के जो लोग जो चुनाव लड़ते रहते हैं उनके आपसी विवाद के चलते चुनाव नहीं। भाई जी मैं तो ये कह नहीं रहा ना कि लिए सरकार की बात मैंने बताया, तो आप शायद लेट आए। मैंने कहा जो सो-कॉल्ड ठेकेदार हैं जिन्होंने इस संस्था को बर्बाद किया है, मैं तो यही कह रहा हूं, कोई अभी भी कोई डिमांड नहीं उठा रहा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लगा के वहां पे आप ग्रांट जारी कर सकते हो ना, सरकार के हाथ में है ये चीजें। और बताए जो भी लोग इस चीज में अड़चन डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आधिकारिक लोग, अब भी आप आवाज उठा रहे हो, लेकिन पहल करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर आने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाई मैं तो यही कह रहा हूं, मुझे जब पता चला कि भाई हम अभी हरियाणा सरकार भगवान परशुराम जन्मोत्सव राज्य स्तर पर मना रही है, सरकारी प्रोग्राम है, हमारा तो समाज का प्रोग्राम है, हम तो वहां से समाज की आवाज उठाएंगे, 36 बरादरी की आवाज उठाएंगे, कोड संस्था की आवाज उठाएंगे, चुनाव की उठाएंगे, ग्रांट की उठाएंगे, लेकिन सरकार का काम है उसको पूरा करना। तो सरकार वहां पे, हम कह रहे हैं सरकार वहां मनाए, मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल आवा वहां पे और ये घोषणा करके जाऊं। अब 11 लाख 21 लाख या 51 लाख में करोड़ रुपये में तो भाई साहब उड़ा सफाई भी कोने हुआ है। तो जब सरकार अगर चुनाव करा दे तो उससे भी बहुत फंड समाज के लोग इकट्ठा करेंगे। अब तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई करना भी चाहता है तो कहां करेगा, क्या करेगा, कौन उसको खर्च करेगा? जो बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ ऑलरेडी, संस्था की जो बिल्डिंग बनी हुई है वे जर्जर हो रही है, वो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो रही है, तो बताओ। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं, आप सब लोगों से, कि जिस तरह से पिछले 3 बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया, क्योंकि अब भाई हम तो जो योद्धा हैं, जो लड़ने वाले हैं, मैं तो ये चाहूंगा और सबको खीर का भंडारा होगा, सब्जी पूरी होगी और मुख्य रूप से स्पेशल खीर बनवाई जाएगी और स्पेशल खीर सबको खिलाई जाएगी। वैसा तो कहां पर परावर में जो दाम है वहीं पे परावर में, जिस जमीन के ऊपर जो जमीन की जंग थी, जो मान सम्मान स्वाभिमान की जंग थी, और वो सब भाइयों ने मिलकर फरसे के दम पे 36 बरादरी के भाइयों ने, आप सब पत्रकार साथियों का भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने वो लड़ाई लड़कर वो जमीन हासिल की, वो सरकार को वो जमीन देनी पड़ी। अब हम चाहते हैं कि उस स्कूल के उसके ऊपर, जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ भी बन जाए। भगवान परशुराम जो मंदिर बनाना है उसके लिए हम सरकार से नहीं कह रहे, उसके लिए हम तय करेंगे, उसके लिए समाज तय करेगा, क्योंकि ये हमने पहले भी कहा था, वहां भगवान परशुराम जो मंदिर बना कि उसकी ईंट हमने ऑलरेडी वहां पे रखी हुई है, वहां पे ऑलरेडी फरसा और त्रिशूल वहां पे स्थापित है, और उस चीज के केस हमारे ऊपर
चालू है अभी भी। तो कब मनाई जाएगी सर? के भाइयों के साथ मिलकर, परावर गांव के साथ मिलकर ये आयोजन किया जाएगा और सबका इसमें स्वागत है। मुख्य अतिथि कौन होगा? मुख्य अतिथि तो भगवान परशुराम होते हैं जी हमारे वहां। तो हमारा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो होता नहीं है, बाकी सभी लोगों को इनवाइट करेंगे हम सब। भाव नेताओं को इनवाइट किया जाएगा, पार्टी के जो नेता हैं जैसे पर हम किसी पार्टी में और किसी उसमें जात बरादरी में आपा फर्क नहीं करा रहे। आपको अगर याद होगा, जब पहली बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया था तो हर बिरादरी का और हर पार्टी का आदमी वहां पे खड़ा था, सबको बुलाया था हमने। कुछ लोग, कुछ नेता है वो ये कह रहे हैं कि नवीन जैन को मत बुलाओ, मैं 51 लाख दे दूंगा, 21 लाख दे दूंगा। तो मैं उन लोगों को भी ये कहूंगा, अगर भाई उन नेताओं से भी 21 लाख 51 लाख पहले ले लियो, बाद में नहीं मिल लेंगे। अगर नवीन जैन का न्योता मना दो तो मैं तो बिना न्योते भी आ जाएगा, मन स्टेज पाने की जरूरत को है। मैं तो अपने आराम तय, और जो जिस तरह आप कह रहे थे मैं उसमें दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। मुख्यमंत्री साहब अगर हमारी ये डिमांड मान लेते हैं और जो प्रोग्राम राज्य स्तरीय करेंगे तो पूरे के पूरे ट्रेली में भर के खीर लाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, बिल्कुल। ठीक।